अरे भैया जी, इतनी जल्दी? अरे क्या हो गया? चौथे तक भी नहीं रुके? अरे अरे भैया जी, ये आप क्या कर रहे हैं? अभी तो आपके पिताजी की चिता ठंडी भी नहीं हुई और अभी से आपने पीना शुरू कर दिया। क्यों सोचो उनके बारे में? उन्होंने कभी मेरे बारे में सोचा? जिंदगी भर मुझे ब्लैकमेल करते रहे वो, बस। ये जमींदारी का काम देख ले, नहीं तो तेरे साथ रिश्ते तोड़ दूंगा। सब काम छोड़ के लखनऊ वापस आ जा, नहीं तो मम्मी का इलाज नहीं करवाऊंगा। शादी कर ले, नहीं तो जायदाद से बेदखल कर दूंगा। नहीं करनी थी मुझे शादी, नहीं बनना था मुझे बाल बच्चों वाला। मैं अपनी जिंदगी में जहां पहुंचा हूं सब अपने बलबूते पे किया है मैंने। उनके नजरिए से मेरे में तो कोई टैलेंट था ही नहीं, और उनके इसी रवैये की वजह से एक शहर में रहते हुए भी हम साथ में नहीं रहे। बस भैया जी बस, मरे हुए को कोसना बहुत बड़ा पाप होता है। और जिंदा लोगों को जीते जी मार देना। क्या वो पाप नहीं है? अरे मरते मरते भी ब्लैकमेल कर गए वो मुझे। 25 सालों से जिस घर में रह रहा हूं, क्या वो एक घर मेरे नाम करके नहीं जा सकते थे? नहीं, अपने वसीयत में लिख दिया कि उनकी सारी जायदाद, यहां तक ये घर भी उनके पोते और पोती के नाम होगी, या फिर ट्रस्ट के पास चली जाएगी। कुछ समझ में आ रहा है आपके? नहीं। इसका मतलब ये है कि ये घर जिसमें मैं रहता हूं ये मेरा है ही नहीं। मेरे उस औलाद का है जो अभी तक पैदा ही नहीं हुआ। वैभव और अनिशा को साथ में प्रोजेक्ट देकर तुमने अच्छा किया वीरेन। पापा, कब आए? लो, अब हमसे भी सवाल किए जाएंगे। मेरी बॉस नहीं बनी हो अब तक तुम। बैठो। कमिंग संडे वी हैव डिसाइडेड कि तुम्हारा और अनिशा का रुका कर देते हैं। और सौरभ प्लीज, जस्ट अ स्मॉल पूजा, नो गेस्ट्स। या श्योर। वैसे भी अब अनिशा तुम्हारी फैमिली का हिस्सा बन चुकी है, राइट? वैभव, ठीक है ना? मैम, हम सुर संग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे। By the way, Sunday is okay for me. हमारे देश में टैलेंट की कोई कमी नहीं। अच्छे गाने वाले बथेरे पड़े हैं, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि तुम सब में जीतता कौन है? अच्छी आवाज के साथ
बंदे की पर्सनालिटी होनी चाहिए। ऑनलाइन वोट करने वाले आवाज सुनने से पहले शक्ल देख के तय कर लेते हैं कि उनका वोट किसे मिलने वाला है। बंदे में एक्स फैक्टर होना चाहिए। अब मुझे देख लो, ऐसा नहीं है कि सारे देश में करण बिंद्रा की आवाज के साथ मुकाबला करने वाला कोई है ही नहीं, लेकिन फिर भी सिर्फ एक है, करण बिंद्रा। क्योंकि बालों से लेकर जूतों तक उसकी एक छाप है। जब भी करण बिंद्रा की गाड़ी किसी कंपाउंड में घुसती है तो अपने आप भीड़ जमा हो जाती है। ये रुतबा होना चाहिए बंदे का। तो तेरा नु हाथ ना लगा यार, तेरा बाप थोड़ी हूं जो मेरे पैर छू रही है। पता नहीं कहां से आ जाते हैं। सर वो आपके पैसे। गिरी चीजें नहीं उठाता मैं। नहीं देख लो। हाँ जी, मैं आपसे ही बात कर रहा हूं। अब कोई ऐसा दिखाई दे, चेहरे पे कोई नूर नहीं, तो कोई वोट क्यों देगा इसको? हाँ जी मैडम, कहां से गिर पड़ के आ रही हो? आज तक जितना गिरना था गिर चुकी, आज उठकर खड़ी हुई हूँ। क्या मतलब? 2 साल से अपने पति के हाथ से मार खाते हुए आ रही हूँ, क्योंकि मेरे घर वालों ने दहेज नहीं दिया। इसलिए अपने पति को अलविदा कहकर सीधे जालंधर से लखनऊ की ट्रेन पकड़ी और यहाँ आ गई। मैं इस कंपटीशन को जीतकर अपने पति और इस देश के सारे मर्दों के सामने ये साबित करना चाहती हूँ कि एक औरत जब अपने सपनों पर विश्वास करने लग जाए तो उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। नाम क्या है तुम्हारा? विन्नी, विन्नी खुराना। चंगा है, बैठो बैठो। तो विनी ने तय कर लिया है कि वो ये कंपटीशन जीतने वाली है। तो में से और कौन है जिन्हें लगता है कि वो ये कंपटीशन जीत सकते हैं? तुम्हें क्यों लगता है तुम जीत सकती हो? क्योंकि सर हमारे पास हारने का कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे मम्मी पापा ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और ये कंपटीशन जीत के हम अपने मम्मी पापा के लिए कुछ करना चाहते हैं। उनका नाम रोशन करना चाहते हैं और प्राइज मनी से अपने घर के हालात को सुधारने की उम्मीद करते हैं। ए दिल जी ले जरा के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी